वेलकम बैक दोस्तों। V3 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ डिमांड के अपने दूसरे लेक्चर की, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप लोगों को अच्छे से समझ आ ही गया होगा इलास्टिसिटी होता क्या है, किस बात के लिए इलास्टिसिटी का यूज किया जा रहा है, क्या है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी होता है किसी चीज का खिंचाव करना, किसी चीज का, जैसे ए और बी एक पॉइंट है, ये एक रबड़ है। जब इस छोर से और इस छोर से दोनों ने इस तरफ इसको खींचा तो ये यहां से यहां चला गया, बी यहां है और ए यहां है। दैट इज इलास्टिक। हम बात करते हैं इलास्टिक की, ये होता है इलास्टिक। यहां से यहां चला गया, सर खिंचाव है, लचीलापन है दोनों में, दैट इज इलास्टिसिटी। और जब बात करते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो हम इसको कहते हैं डेफिनेशन के थ्रू डिग्री ऑफ चेंज। डिग्री ऑफ चेंज, डिग्री ऑफ चेंज किस चीज का सर? डिग्री ऑफ चेंज इन रिस्पॉन्स टू, सर इन रिस्पॉन्स टू क्यों? सर दो चीजों के बीच में ही कंपैरिजन होता है। दो चीजों के बीच में जब कंपैरिजन करेंगे तब इलास्टिसिटी का पता चलेगा। जब एक चीज को दो छोर से खींचेंगे तब वो इलास्टिक होगी। इसी तरीके से जब इलास्टिसिटी की बात होगी तो यहाँ दो चीजों की बात होगी। एक चीज की अगर आप एक कमोडिटी की बात कर रहे हैं तो दो अलग अलग लेवल पे उसकी बात करिए, दो अलग अलग टाइम पीरियड की बात करिए कि वो इस टाइम पीरियड में ऐसा था तो इस टाइम पीरियड में ऐसा है। दोनों का कंपैरिजन करेंगे तब जाके इलास्टिसिटी आएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिग्री ऑफ चेंज, डिग्री ऑफ चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन own price, response to change in its own price, own price, खुद की प्राइस में जब चेंज होगा, डिग्री ऑफ चेंज, कुछ चेंज हो रहा है उस कमोडिटी की डिमांड में चेंज होगा, कुछ चेंज हो रहा है। किस चीज, कैसा चेंज? सर जो भी चेंज होगा वो प्राइस से कंपैरिजन करा के चेंज करेंगे तब जाके उसकी डिग्री निकलेगी। किसी चीज का पर्टिकुलर वैल्यू, किसी पर्टिकुलर थिंग का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, किससे? सर जिस पर्टिकुलर कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं उसी की प्राइस और उसी के किसी एक चीज में डिग्री चेंज होगा, उसी डिग्री की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। ये हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सर ये कितने तरह की होती है? उससे पहले ईडी को कहते क्या है? सर आपने वर्ड यूज किया ईडी, ये क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ईडी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ईडी। तो इलास्टिसिटी के टाइप्स की जब बात करते हैं, यहां हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होता है बाय प्रोपोर्शनेट मेथड, मेथड से इलास्टिसिटी निकाली जाती है, प्राइस इलास्टिसिटी भी कहते हैं इसको।
प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं, और निकलता है ये कैसे, प्रोपोर्शनेट मेथड। सर पहला तो आपने बता दिया, तो दूसरा भी बता दीजिए। मेजरमेंट जो होता है इलास्टिसिटी का, पहला प्रोपोर्शनेट मेथड से होता है जिसको प्राइस इलास्टिसिटी भी कहते हैं, और दूसरा होता है जियोमेट्रिक मेथड के थ्रू। यहां हम पहले बात करने वाले हैं अपने प्रोपोर्शनेट मेथड, पहले मेथड ऑफ मेजरमेंट की, जिससे हम इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं। तो सर पहला ही बताइए थोड़ा अच्छे से, ताकि हमको समझ आ जाए। अभी 11th पढ़ के हम लोग आए हैं, हमको नहीं पता इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। अभी तक आपसे सिर्फ हमने यही पढ़ा है कि डिमांड क्या होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए प्रोपोर्शनेट मेथड का यूज कैसे किया जाएगा? ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है सर, इसको ईडी बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय प्रोपोर्शनेट मेथड। अच्छा सर, इसका कुछ फॉर्मूला होता है? जब प्रोपोर्शनेट मेथड है सर, प्रपोर्शन की बात करेगा, दो चीजों का, दो चीजें होती हैं, प्रपोर्शन दो चीजों के बीच में होता है, दो चीजों के बीच में होता है प्रपोर्शन। तो दो चीजों का कंपैरिजन यहां करेंगे हम। सर जब दो चीजें हैं तो बाय अपॉन में होंगी वो, प्रपोर्शन इसी को तो कहते हैं। सर इसको और कुछ नाम से जाना जाता है, हाँ, इसको ऑल्सो कॉल्ड परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड सर क्यों कहते हैं? क्योंकि लग रहा है यहाँ पे परसेंटेज का भी यूज होगा, प्रपोर्शन का भी यूज हो रहा है। सर यहाँ फ्रैक्शंस भी होंगे और परसेंटेज भी होगा। अच्छा सर, तो फॉर्मूला बता ही दीजिए, लेट मत करिए, फटाफट हमको थोड़ा आ जाए समझ में। तो फॉर्मूला इसका कहता है प्रपोर्शन चेंज, प्रपोर्शनेट, प्रपोर्शनेट, प्रपोर्शन चेंज, प्रपोर्शनेट चेंज। किसी चीज में प्रपोर्शन में चेंज होगा, किस में चेंज होगा सर? प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सर ऊपर आपने प्राइस के बारे में बताया था कि एक चीज तो हमको पता चल गई थी कि प्राइस में चेंज होगा सर इन रिस्पॉन्ड टू समथिंग, कोई एक कमोडिटी होगी उसकी किसी एक चीज में चेंज होगा, जिसका कंपैरिजन हम करेंगे उसकी प्राइस से। ठीक बच्चों, अब यहां मैंने ये बता दिया दूसरी चीज क्वांटिटी डिमांडेड। सर क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा? अच्छा, तो पहली चीज हो गई प्राइस और दूसरी हो गई क्वांटिटी डिमांडेड। सर हमको आ गया समझ कि दो चीजों की बात कर रहे हैं, तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। ये मत लिखिए, प्राइस लिखिए, इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा। इतने बेवकूफ तो तुम लोग हो नहीं कि आपको ये ना समझ आए कि हम किसकी प्राइस की बात कर रहे हैं। सर ये मार्कर है, मुझे इसकी इलास्टिसिटी निकालनी है कि 20 रुपए की प्राइस पे कितना ये इलास्टिक है, कितना। सर मैंने ये मार्केट 20 रुपए का लिया है, मैंने इसकी डिमांड अगर 4 यूनिट की है, तो मुझे ये बताइए कि 20 रुपए का मार्कर है, 4 मैंने डिमांड किया है, क्वांटिटी डिमांडेड 4 है, प्राइस आपने बता दिया 20 है, हो जाएगा? नहीं सर कैसे होगा, यहां आप बात कर रहे हैं प्रोपोर्शनेट चेंज की।
चेंज तो बताइए हमको, क्वांटिटी में कितना आया। आप तो ये बता रहे हैं कि आपने खरीदा कितना है, आपने सिर्फ ये बताया कि 20 रुपए के हिसाब से मैंने 4 मार्कर खरीदे हैं, बस इसके अलावा आपने कुछ नहीं बताया, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, और एक बात सर, मैंने इस मार्कर की कीमत बताई है 20 रुपए में 4 खरीदता हूं और इसका 5 रुपए में 5 खरीदता हूं, तो सर हो जाएगा। नहीं सर, आपने ये बताया सिर्फ एक कमोडिटी की यहां बात करेंगे, उसी की क्वांटिटी डिमांडेड, उसी की प्राइस की बात करेंगे, जिसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे उसी की क्वांटिटी डिमांडेड की बात करेंगे, तो ही इलास्टिसिटी का पता चल पाएगा सर। क्यों? क्योंकि सर कंपैरिजन आप एक चीज की 2 वैल्यू को कर रहे हैं ना, उस बात पे भी ध्यान दीजिए सर। इसलिए हमारे थोड़ा पल्ले नहीं पड़ रहा है, हम लोग थोड़े नादान हैं, बेवकूफ़ हैं। थोड़ा सा इसको और स्प्लिट करिए और इसको थोड़ा इजी बनाइए। क्वांटिटी डिमांडेड को हम क्यूडी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये चीज़ें याद रखिए। प्राइस को हम पी लिखते हैं। अब प्रोपोर्शनेट चेंज की बात करते हैं, तो प्रोपोर्शनेट चेंज किस चीज़ में आता है सर? होगा ये होगा कि ये होगा एक तो फ्रैक्शन में, प्रोपोर्शन का मतलब सब फ्रैक्शन आ गया समझ में, एक ये बड़ा वाला फ्रैक्शन है। अच्छा, तो ये आपका पहला अगर स्टेप है, पहला फॉर्मूला है सर, ये दूसरा है। अच्छा, मैंने इसी को तोड़ना है अब, तो प्रोपोर्शनेट का मतलब हटा दिया मैंने, प्रोपोर्शन की जगह मैंने लगा दिया फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन किस चीज का? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब आएगा सर? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तब आएगा जो चेंज इन डिमांड होगा यहां पे अपॉन इनिशियल क्वांटिटी में। ये शॉर्ट फॉर्म क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि यहां पे मैं बुक में आपके दिया होगा डिमांड और आप कंफ्यूज हो जाएंगे सर यहां क्वांटिटी डिमांडेड है तो यहां डिमांड क्यों है, इसीलिए मैंने क्यूडी लिखा ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो, आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। सर एक और चीज नहीं समझ आई, यहां जब प्रपोर्शन की बात कर रहा था तब आपने फ्रैक्शन लगा दिया, तो यहां इंटू 100 भी तो लगेगा। हमको यहां क्या देखना है? हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो सर यहां इंटू 100 लगा दीजिए, ये परसेंटेज मेथड हो गया। यहां भी वही चीज है सर, सेम यहां प्राइस की बात कर लीजिए, तो चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इंटू 100 कर दीजिए सर। प्रपोर्शन में भी हो गया और परसेंटेज, ये आपका दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया। अच्छा सर, इसको और थोड़ा स्प्लिट किया जा सकता है, चेंज इन क्यूडी को भी कुछ ना कुछ लिखा जा सकता है। अब थोड़ा सा आप लोगों को ये ध्यान देना है कि मैं स्प्लिट जरूर कर रहा हूं फॉर्मूले को, एक नया नया फॉर्मूला बना रहा हूं और हर एक स्टेप पे, हर एक फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन बुक में पूछा जाता है। पेपर में कभी कभी दे देता है कि बाय प्रोपोर्शनेट मेथड सॉल्व करिए, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, स्टेप 1 वाला पूछ लिया सर। अगर आपने परसेंटेज वाला फॉर्मूला पूछ लिया तो ये वाला यूज करेंगे हम लोग। सबको वही कहते हैं, बात है उसके वर्डिंग पे ध्यान देने का कि वो कहना क्या चाहता है। अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इस प्रपोर्शन के हिसाब से है कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इतना है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इतना है, तो ये तुरंत फॉर्मूला लग जाएगा पहला वाला जो कि मैंने मिटा दिया। अब बात करता है वो सर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दे रखा है, चेंज इन क्वांटिटी दे रखा है, या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दे रखा है, या फिर इनिशियल क्वांटिटी दे रखा है। दो चीजों के बारे में सर उसने बता दिया, तो ये वाला फॉर्मूला हम फटाक से लगा देंगे और तुरंत क्वेश्चन को हम लोग रफू चक्कर कर देंगे। चलिए तब फटाफट तीसरे स्टेप पे आते हैं ताकि इस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट खत्म करें। चेंज इन क्यूडी को क्या लिख सकते हैं सर? एक इनिशियल रहा होगा माइनस इनिशियल में से सर आप इसको करिए न्यू में से, न्यू माइनस इनिशियल क्वांटिटी कर दीजिए अपॉन इनिशियल इंटू 100 अपॉन सर न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस।
हाँ सर समझ में तो आ रहा है। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगा, इन दोनों को जब माइनस करेंगे चेंज इन प्राइस आ जाएगा। अच्छा सर इसको आप वर्ड्स के थ्रू बता रहे हैं, इसको थोड़ा सिंबल्स के थ्रू भी बता दीजिए, क्योंकि बुक में हमने देखा है सर, समझ में तो नहीं आया, देखा जरूर है कि बुक में दिया हुआ है कुछ Q1 होता है और कुछ सर वो बॉक्स बना के, वो ट्रायंगल बना के क्यों दे रखा है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे आप? जरूर करेंगे हम। इनिशियल क्वांटिटी दे रखा है और न्यू क्वांटिटी दे रखा है, तो इसको फटाफट आप लिख दीजिए, इसको बदलिए, न्यू क्वांटिटी को आप Q1 लिखिए। सर ये न्यू जो नई क्वांटिटी हमने डिमांड की होगी वो होगी, और इनिशियल क्वांटिटी को आप माइनस में Q लिख दीजिए। अच्छा एक चीज यहाँ सर माइनस लगेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में लगेगा। क्यों सर? कोई भी अगर हमारा डिमांड जो है इलास्टिसिटी नेगेटिव आएगा तो यहाँ से वो इनटू होके पॉजिटिव में हो जाएगा, ताकि हमारे क्वेश्चंस गलत ना हो। और ध्यान रहे ऑलवेज इलास्टिसिटी कम्स इन नेगेटिव, तो यहाँ आके वो पॉजिटिव में शो किया जाता है। इस चीज को जरूर से जरूर लगाएं। जैसे बोलते हैं मेरी शादी में जलूल जलूल आना, उसी तरीके से कहा जाता है ये जलूल से जलूल लगाया जाए। तो ये तो हो गया आपका इनिशियल और न्यू। न्यू क्वांटिटी अपॉन इनिशियल ये QD है, तो इनिशियल QD को हमने क्या लिखा है सर? Q लिखा है आपने, अपॉन है होल अपॉन न्यू प्राइस को हम लोग देखते हैं P1 और इनिशियल प्राइस को सर आप P कर दीजिए, अपॉन ये माइनस ये स्प्लिट होके ये बना है। इसको हमने थ्रू सैम्बल्स दिखा रहे हैं हम बस। इनिशियल प्राइस फिर आ जाएगा अपॉन में इंटू 100, दोनों चीज एक ही है, कोई अंतर नहीं है। ये मैंने लिख के बताया है, वो मैंने सैम्बल्स के थ्रू बताया सर। उसको इंटू इंटू दिख रहा है, उसको काट सकते हैं, ऊपर नीचे दिख रहा है अपॉन में है, हाँ सर काट सकते हैं, काटिए। काटने में तो आप बहुत आगे हैं, काटिए तब। तो आप काटेंगे तो क्या आएगा सर? बचता है Q1 माइनस Q अपॉन Q होल अपॉन P1 माइनस P अपॉन P, यही बचता है। इंटू इंटू ये कट गया सर, कट तो गया। अब ये जो हमारे पास बचा इसका क्या किया जाए? इस पे भी क्वेश्चन आता है, हाँ जरूर आता है, इस पे भी कभी कभी पूछ लेता है। तो इसको आप थोड़ा सा और करिए सर। इसमें अभी हम मैथ्स के स्टूडेंट रह चुके हैं, 10वीं में हमने बहुत अच्छे से मैथ पढ़ा था। कुछ नमूने होंगे बोलेंगे सर हमने तो पढ़ा ही नहीं था, आप बोलिए भाई नहीं पढ़ा था तो वो आपकी गलती है, पर इसको अभी और तोड़ा जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म में। फिर वही सिंबल्स में आ जाइए, जो आपने पहले किया था उसी को सिंबल में करिए। Q1 माइनस Q को क्या लिख सकते हैं सर? ये चेंज इन Q आएगा। अच्छा ये क्या है सर? चेंज इन Q है, हाँ इसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं चेंज। डेल्टा को चेंज कहा जाता है और डेल्टा Q को चेंज इन Q कहा जाएगा। तो सर अपॉन में Q, हाँ होल अपॉन में सर चेंज इन P अपॉन P। सर अगर इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा सर, समझ के परे हो जाएगा, समझ नहीं आएगा, बहुत दिक्कत होगी सर। अगर नहीं समझ में आ रहा कॉपी पेन उठा लीजिए, एक फॉर्मूले को लिखिए, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, उसको स्प्लिट करते जाइए, अपने मन से उसको तोड़ के देखिए, ये जरूर आएगा आपको समझ में। बहुत इजी है, बहुत हार्ड नहीं है। देखने में लग रहा है दिमाग का दही हो रहा है, पर दिमाग का दही नहीं होगा, दिमाग का रायता बन जाएगा और मजा आएगा रायता पीने में। तो आपको वो समझना पड़ेगा, बिना समझे तो मैं लाख बार चिल्ला लूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको आपको समझना पड़ेगा। इसको क्या कर सकते हैं सर? अब ये सर ये हो सकता है, ये स्टेप 4 था सर, ये 5 था आपका,
इसको अभी और तोड़िए तो सर ये हो जाएगा स्टेप 6। फॉर्मूला नंबर 6 कहता है इसको सर उल्टा कर दीजिए तो हो जाता है चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन चेंज इन पी। सर अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, ये होल अपॉन का हमने झंझट ही हटा दिया सर, इनटू में चला गया, थोड़ा इजी हो गया। अब हम आराम से कर लेंगे। इस पे भी फॉर्मूला बनता है, अगर ये क्वेश्चन इस पे आएगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और एक चीज अभी इसको और इजी किया जा सकता है। फॉर्मूला नंबर 7 कहता है कि सर चेंज इन क्यू अगर दे रखा है तो इसके नीचे एक चेंज इन पी कर दीजिए, इनटू में पी अपॉन क्यू कर दीजिए। चेंज वाला एक तरफ कर दीजिए, नॉर्मल एक तरफ कर दीजिए, क्वेश्चन को और इजी बना के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये तो था आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक फॉर्मूले को हमने कई तरीके से तोड़ा। हर फॉर्मूले से पहले माइनस का साइन लगाना जरूरी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी है। अगर अब भी नहीं समझ आया तो एक बार फिर से शुरू हो जाइए, कॉपी उठाइए, क्वेश्चन करिए 2-4, जरूर आएगा समझ में। फिर भी नहीं आता एक बार और करिए, फिर नहीं आता तो कंसल्ट करिए, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकाला जाएगा। इस तरीके से नहीं आ रहा, थोड़ा और अच्छे से समझाएंगे, बेटर तरीके से तो समझाएं, अच्छे, इससे अच्छा तरीका तो नहीं हो सकता। कुछ टीचर होते हैं जो बुक में जो चीज दिया होता है उसी चीज को उतार देंगे, आपको बता देंगे। डेरिवेशन इतना बढ़िया से मैंने समझा दिया है, होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ ही गया होगा। आ ही गया होगा क्या, मुझे लगता है आ गया होगा, आया ही होगा कंफर्म। बाकी अगर आपको नहीं आता है तो 4-5 क्वेश्चन करिए, जरूर आ जाएगा। सेकंड मेथड आपका जो है वो है जियोमेट्रिक मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक चीज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, चाहे किसी भी मेथड के बारे में बात करेंगे सर, प्राइस के बारे में जरूर बात करेंगे, क्योंकि डिमांड को मेजर करना है, डिमांड की इलास्टिसिटी को मेजर करना है, तो प्राइस का कंपैरिजन जरूर है, प्राइस मस्ट बी देयर। ओके, तो ज्योमेट्रिक मेथड की बात हम करेंगे अपने अगले लेक्चर में। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, और भी बढ़िया तरीके से मैं कोशिश करूंगा इसको प्रेजेंट कर सकूं आप लोगों के सामने, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।